हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लग गई हैं बड़े सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो आपने एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में इंग्लिश लिया है। तो इंग्लिश का सिलेबस जैसा कि आप सबको पता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो लाऊं, पूरा सिलेबस डिस्कस करूं, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। जैसा कि ये फर्स्ट चैप्टर है, वाई जर्मन वर्क्स फीवर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर। इसका हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका यही मतलब है कि जर्मन जर्मन कौन लोग जो जर्मनी में रहने वाले लोग हैं वो कम काम करते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा है। इसी इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें इसी एस्से में। तो ये एस्से लिखा गया एरन पोल के द्वारा। तो समरी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इस एस्से की। थीम और टाइटल पे मैं आगे वीडियो लाऊंगा। तो ये अगर मैं लाइन में लाइन पढ़ूंगा इसको तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। इस पैरे में ये लिखा हुआ है कि वर्क कल्चर है जो किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बुलंदी पर, एक डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स अचीव करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो वही हम इसमें जर्मनी का वर्क कल्चर डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कैसे वो यूरोपियन कंट्रीज से अलग है। तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, वर्क इज़ वर्शिप इज़ द वर्क एथोस ऑफ द जर्मनी। जब भी आपको क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे आप समरी लिखेंगे, चाहे आप थीम लिखेंगे, उसमें प्लीज़ ये लिखें ज़रूर। ये मेन पॉइंट है कि उनका काम ही उनकी पूजा है। यही जर्मनी का एथिक्स है, यही जर्मनी की रूल ही यही है उनके वर्क कल्चर का। और ये एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। मैं कुछ कुछ पॉइंट पढ़ देता हूँ, कुछ कुछ लाइनें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जर्मन है अबाउट 35 hours per week which is lesser than most of their global counterpart. When a worker in Germany is at work he does not do anything other than work, but this is not the case in many European countries. This is why Germany become a leading manufacturing nation in यूरोप। यहाँ पे ये बताया गया कि एक हफ्ते में सिर्फ 35 घंटे काम करता है कोई वर्कर जर्मनी में, लेकिन फिर जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं जैसे यूएसए वगैरह का इस एसए में डिस्कस भी किया गया है, उससे बहुत कम है, लेकिन उसकी इस कंट्री की आउटपुट बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जो जर्मनी में अगर एक वर्कर काम पे है तो वो सिर्फ काम करता है, ना कि वो गॉसिप करेगा अपने साथ काम करने वालों से, या फेसबुक चलाएगा, या अपना प्राइवेट कोई काम करेगा। जब वो काम पे है वो काम ही करेगा। जब हम जर्मनी के बारे में सोचते हैं तो वर्ल्ड वार सेकंड की इमेजेस ही आती हैं हमारे दिमाग में। जर्मनी जैसा पता है आपको, हिटलर जर्मनी वाली साइड में ही था और यूएसए और इनके बीच वार हुई थी तो पूरा जर्मनी तहस नहस हो गया था। लेकिन बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्रियल पावर हाउस है यूरोप का पावर हाउस मतलब मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग लीडिंग प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी। अब ये क्वेश्चन ही है यहाँ पे, तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें समरी में मिलेगा। ये पहले जो मैंने डिस्कस किया ये इंट्रोडक्शन टाइप ही था इस ऐसे का। हो गया ना, कंट्री दैट वर्क्स ऑन एन एवरेज 35 hours पर वीक मेंटेन सच अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें ये पूछा गया कि एक एक कंट्री जो सिर्फ जिसके वर्कर्स 35 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, वो इतनी हाई प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करता है। उसमें ये पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। आप अगर समरी लिखेंगे तो प्लीज़ ऐसे ही लिखें जैसे ये यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। अगर कुछ मिस्टेक्स होंगी, टाइपिंग एरर्स, तो मैं बताता जाऊँगा आपको साथ साथ। वर्किंग आवर्स मींस वर्किंग आवर, देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे बोला गया कि जर्मनी का जो बिज़नेस कल्चर है उसमें, जर्मनी का जो वर्क कल्चर है उसमें आप फिर अपने वर्क, जब आप काम करेंगे आप सिर्फ काम ही करेंगे, उसमें आप फेसबुक नहीं चलाएंगे, गोसिप बातें नहीं करेंगे अपने को वर्कर के साथ। या आपका बॉस जब जा रहा है आप ऐसे नहीं दिखाएंगे कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे होते। यहाँ पे बोल रहा है कि जर्मनी में ऐसी चीज़ों पे ज़ीरो टॉलरेंस है। सच फ्रिविलियस एक्टिविटीज़, फ्रिविलियस मतलब नॉन सीरियस एक्टिविटी है जो सीरियस नहीं है इसके लिए, उसको इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ पे। गोल ओरिएंटेड डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ वैल्यूड। यहाँ पे
यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई मीटिंग होती है तो जर्मनी के जो वर्कर्स हैं वो अपने मैनेजर से सीधा पूछ लेते हैं, कि ना कि स्मॉल टॉक्स का यूज़ करते हैं, सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन को वैल्यू दी जाती है। वो सीधा पूछ लेते हैं कि हमने कैसा काम किया, क्या कहाँ थोड़ा जो भी रिव्यू लेना होता है, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे पोलाइट फ्रेजेस ने यूज़ किए होते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। अगर कोई अमेरिका में बोलेगा, वो बोलेगा इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड गेट दिस टू मी बाय 3 PM। जैसा कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कितना पोलाइटली बोला जा रहा है कि, तो वहीं जर्मनी में अगर बोलेगा आई नीड दिस बाय 3 PM, कमांडिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ यही है। और जर्मनी जब काम करते हैं तो वो काम ही करते हैं, लेकिन जब वो ऑफ आवर्स होते हैं उनको कोई ऑफिस रिलेटेड मेल्स वगैरह नहीं आती या कुछ भी। और वो अब उनको और क्या है, उनको वेकेशंस, पेड वेकेशंस भी 24 पेड वेकेशंस भी मिलती हैं वहाँ पे। और ये है तो मैन इसमें यही है। बाकी अगर मैं बताता हूँ आपको वापस, बिजनेस रिस्पेक्ट पेरेंट्स हुड। वहाँ पे जर्मनी में जो ये जो मैंने टर्म हाईलाइट किया है, अल्टरनजीट पेरेंटल लीव मीन्स, इट मीन्स पेरेंटल लीव, कि वहाँ का जो बॉस या पूरा बिजनेस कल्चर है वो आपके पेरेंट्स हुड को भी रिस्पेक्ट करता है, वहाँ उनको टाइम देता है। इसके लिए मैटरनल लीव्स दी जाती हैं बहुत सारी। तो दोनों पेरेंट्स के लिए भी लीव होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। वेट वेट वेट। तो जो मैटरनल लीव दी जाती हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो बोर्ड रूम्स जो भी बड़े सारे ऑफिस हैं वो मेल डोमिनेटेड हो गए हैं, कि कोई भी हायर करेगा उसको पता है कि अगर मैं किसी फीमेल को हायर करता हूँ तो वो अल्टरनेट का फ़ायदा लेगी, और हमें पे भी करना पड़ेगा उसके लिए, और उसको लीव भी देनी पड़ेगी। अल्टरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो ये मैटरनल लीव तो ज़्यादा दी जाती है, लेकिन इसमें एक ये अल्टरनेट वाले बेनिफिट्स में क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 12 मंथ से काम कर रहा है किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इसके लिए वो इसको ले सकता है, इस बेनिफिट को ले सकता है। इसमें क्या है कि आप आप 3 साल की अनपेड लीव ले सकते हैं, आपको पे भी नहीं मिलेगी, स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि आप जब 3 साल बाद ज्वाइन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। और जब तक आपका बच्चा 8 साल का होता, आप इसको एक साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस लीव को, मतलब 4 साल की लीव, जो किसी यूएस के या किसी दूसरे उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे लिखा है द डिलीजेंट फोकस जर्मन्स ब्रिंग टू देयर लाइफ इज़ टू बी एडमायर्ड। इट मीन्स जा सो ही सीरियस हार्ड वर्किंग वाला जो एटीट्यूड है जर्मन वर्कर्स का, वो सराहनीय है। एडमायर्ड, सराहनीय। डायरेक्ट कम्युनिकेशन को वैल्यू दी जाती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन बिल्कुल कमांडिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ना कि पोलाइट फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। और जहाँ पे इसकी वजह से क्लैरिटी आती है टीम मेंबर्स के बीच में कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा। फिर लास्ट पे कंक्लूजन बताया गया कि ये ऐसे है जो एक आई ओपनर है कंट्री, जो इंडिया जैसी कंट्री के लिए यहाँ पे, कि जैसा कि जर्मनी में मैंने बताया आपको कि वर्कर जब काम पे होते हैं वो सिर्फ काम ही करते हैं। और यहाँ पे देर आर टू मैनी हॉलीडेज विच अ कंट्री लाइक इंडिया विल अफोर्ड। इंडिया आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है। इन इसमें बोला गया कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसके लिए हमें जर्मनी के जो वर्क एथिक्स हैं वो लाने पड़ेंगे इंडिया में। तो ये जर्मनी के लिए नहीं, वैसे इंडिया के लिए नहीं, ये जर्मनी का जो वर्क एथिक्स है पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इतना है। और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे है इसमें, वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समरी ज़्यादा मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी लंबी स्लाइड्स में ज़्यादा लिख दिया है, अगर आप इसको छोड़ना चाहें इंट्रोडक्शन को, यू कैन स्किप। ये जो मैंने हाईलाइट किया, वर्क इज़ वर्क एथिक्स, वर्कशिप इज़ द वर्क एथोस ऑफ द जर्मनी। अगर आप जब समरी आएगी आप इसको स्टार्ट कर रहेंगे ना, तो प्लीज़ सबसे पहले हो सके इसको इसी को साइड में लिखिएगा, बिल्कुल हाईलाइट करके, उसके बाद स्टार्ट करना।
अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, जर्मनी हैज़ सेट एन एग्जांपल फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, यही ये जो इंट्रोडक्शन में लिखा है यही मैंने नीचे डिस्कस किया है पॉइंट्स में। स्किप दैट, ये इस पॉइंट को स्किप करिए, और ये लिख सकते हैं आप सेकंड वर्ल्ड वार वाला। इट इज़ गुड स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद ये जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ से हाउ से लेके आगे आगे आप वैसे लिखना। ये मैंने शॉर्ट ही किया हुआ है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। फ्रिवेलियस का मतलब होता है अनसीरियस, फ्रिवेलियस एक्टिविटीज़। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे आपको बताया मैंने, कमांडिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ये आप बाकी आप खुद भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहाँ पे था। ये जो अब बताया मैंने, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड गेट दिस टू मी बाय 3 PM, ये ज़रूर लिखें आप, ये लिखना ही पड़ेगा आपको इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। ये 3 PM वाला ये भी लिखना ही पड़ेगा, ये उसी के साथ ही है। जर्मन है वा लाइफ आउटसाइड वर्क। सबसे पहले आप इनको तो शॉर्ट कर सकते हैं, ये जो पैरे मैंने आगे लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं जहाँ पे मैं जिनको मैंने हाईलाइट भी किया है, जैसे जर्मन है वा लाइफ आउटसाइड वर्क, या ये ऊपर लिखा है गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन वाला, इनको डोंट स्किप। ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। पेरेंटहुड वाला ये टर्म ज़रूर लिखें, अल्टरन जीट वाली, पेरेंटल लीव वाली। बस इसका आप बता सकते हैं कि इसका नुकसान यही है कि जो बोर्ड जो ऑफिस हैं या बोर्ड रूम्स हैं वो मेल डोमिनेटेड हो गए हैं। मैटरनल लीव की वजह से अल्टरनेट के लिए दोनों दोनों पेरेंट है, चाहे वो मेल फीमेल, दोनों को बेनिफिट मिलते हैं। जैसे 3 साल का स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट और 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप। ये वही लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा। दिस ये वाला आई ओपनर वाला सारा इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया को भी जर्मनी के वर्क एथिक्स अपनाने पड़ेंगे। यही है आपको समरी, या मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये भी लाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे यू हैव टू राइट। अगर समरी आएगी तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर पूरा बताया जाएगा कि जर्मनी का क्या, आप क्या इंडिया के लिए क्या है, इंडिया क्या सीखना चाहता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसमें आपको कैसे लिखना है। आई ओपनर, हाँ यही लिखना है। अगर इंडिया को कुछ आता है कि इंडिया के लिए कैसे आई ओपनर, या इंडिया के लिए क्या सीखने वाली बात है, तो आप ये पूरा लिखेंगे। पहले तो मैं उसके लिए क्वेश्चन की एक अलग वीडियो ले आऊँगा। ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट वेरी गुड मार्क्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप एक अच्छा स्कोर अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसको प्लीज़ सारी प्लेलिस्ट को देखें, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यू डोंट नीड एनी थिंग एल्स इफ़ यू watching these videos, and please make notes from these slides. If you want to short something, do that. और जो मैंने बताया, जो मेन पॉइंट, वो प्लीज़ उनको स्किप ना करें आप। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।